अभी भी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं अपने मायके से, अपने मम्मी के घर से वापस जाती हूँ तो मुझे अभी भी इतना दुख होता है। पापा के सामने शायद अब मैंने आंसू निकालने बंद कर दिए हैं, लेकिन सच बात तो यह है, एक बेटी की माँ बनने के बाद मुझ में मेरे माता पिता के प्रति भी मान सम्मान बढ़ गया है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद आती हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। सेम यही कंडीशन इस बार भी मेरी थी। मैं जब 5 साल शादी को चुके हैं और इस बार जब मैं दिल्ली से वापस जा रही थी तब भी मेरी यही कंडीशन थी। फाइनली मैंने फ़्लाइट पकड़ी, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि ऐसा हर किसी को करना पड़ता है, ये मेरे साथ नहीं होता, दुनिया का दस्तूर है। लड़कियां तो इतना दुखी रहती हैं, मैं क्या बताऊं, लेकिन मेरे पास तो भगवान श्री हरि की कृपा से दुनिया के सारे सुख हैं। यही सबसे बड़ी एक भगवत प्रेमी है। खैर, अपनी बेटी को लेकर मैं बैठ चुकी हूँ मध्य प्रदेश जाने के लिए। अब आप कहोगे मैं रहती वृंदावन में हूँ, दिल्ली में मेरा मायका है, पुणे में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं जा रही हूँ मध्य प्रदेश। जी हाँ, मैं हमेशा अपनी बिटिया के जन्मदिन पर कोशिश करती हूँ कि भगवान के दरबार में पहुँच जाऊँ, क्योंकि इंसानों का क्या है, उनको तो खाना खिलाओ, होटल बुक करो, टेबल बुक करो, फिर वो खाना खाने आएंगे, ऊपर से तुमको ही ताने दे के चले जाएंगे। इसलिए भैया, रिश्तेदारी से बहुत दूर बेटी की बर्थडे पर हम हर बार भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, और इस बार मैंने कोशिश किया कि मैं बेटी के बर्थडे पे महाकाल उज्जैन पहुंच पाऊं, क्योंकि कालों के काल तो महाकाल ही होते हैं। और मैं फ़्लाइट में बैठ के सीधा का सीधा दिल्ली से निकल चुकी थी मध्य प्रदेश के लिए, और मेरे हस्बैंड पुणे से आ रहे थे, मैं यहाँ से जा रही थी। लेकिन इस बार मेरी बेटी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको सर्दी गर्म हो रखा था, तो फ़्लाइट में मैं भी थोड़ी देर के लिए जो है वो सो गई थी, और सो के जब मैं उठी तब मुझे लगा कि बस अब तो आने ही वाला है। कि हमेशा विंडो सीट लूँ, इसके पीछे कारण होता है कि मेरी बेटी अभी भी मेरा फीड करती है, तो विंडो सीट पे ना फीड कराने में थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको रहता है, क्योंकि वो अभी भी फीड करती है। इसलिए मेरी 99% कोशिश रहती है कि मैं हमेशा विंडो सीट लूँ। एक तो विंडो सीट से ना व्यू बहुत अच्छा आता है, और मैं ठहरी 2 मूलांकी, अर्थात मेरा डेट ऑफ बर्थ अर्थात 2 तारीख को मेरा डेट ऑफ बर्थ आता है 20 तारीख को, तो 2 मूलांकी। तो मुझे प्राकृतिक चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अच्छे अच्छे व्यू देखना बहुत अच्छा था। मेरे को इतनी जोर की नींद आ रही थी ना, इतनी जोर की नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 5 बजे की थी और मैं एयरपोर्ट 3 बजे पहुंची थी। और उससे भी पहले दिल्ली से ना मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता लगता है एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। तो सच्ची में मैं लिटरली पूरी रात, ये समझ ली, जगह जगह हो गया था, बिल्कुल भी नहीं सोई थी, बहुत फ्लाइट में ही सोई थी। और मैं इंदौर के एयरपोर्ट आ चुकी थी, क्योंकि उज्जैन महाकाल के पास एयरपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं इंदौर के एयरपोर्ट आई थी। तो इंदौर में एयरपोर्ट आने के बाद फिर मैंने यहाँ से करी टैक्सी और मैं पहुँच गई महाकाल की नगरी उज्जैन। थोड़ी सी टेंशन थी कि बेटी की तबीयत ख़राब है, बट सब कुछ महाकाल के ऊपर हैंड ओवर कर दिया। रूम में अंदर घुसी और लिटरली रूम जो बुक किया था ना, ठीक ठाक था, नॉट गुड नॉट बैड, अच्छा रूम था। इमरजेंसी में जैसा भी संभव हो पाया वैसे बुक किया, क्योंकि प्लानिंग ही अचानक ही बनी थी, इसलिए रूम की मैं बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकती थी। सिया को देख सकते हो आप, उसका चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी तरीके से मेरी बेटी जो है वो ठीक नहीं थी, हल्का फुल्का उसको सर्दी खांसी जुकाम था। और ये छोटा सा रूम था, हमने कहा चलो जल्दी से फ्रेशन अप हो जाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, क्योंकि नींद मुझे बहुत ज़्यादा जोर से आ रही थी। फ्रेशन अप होने के बाद मेरे को लगा भैया अब सोना क्या है, रात को ही सोएंगे, जब महाकाल की नगरी उज्जैन आए हैं तो सबसे पहले दर्शन ही कर लेते हैं। और हम लोग पहुंच गए बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की भी लाइन लगती है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और महाकाल बाबा की कृपा से मेरे को 15 मिनट में दर्शन हो गए थे। दिन था और दोपहर का समय था, हम सीधा का सीधा बिना सोए केवल हल्का सा फ्रेशन अप होकर सीधा दर्शन करने के लिए चले गए, क्योंकि हमने को लगा कि बिटिया की तबीयत सही नहीं है। अचानक से रात शाम को दर्शन करना ठीक रहा नहीं रहा, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, ठंड ज़्यादा बढ़ी, तो ये सोचकर हम सीधे के सीधे दर्शन करने के लिए चले गए। और भगवान महाकाल की कृपा देखिए, जिनके दर्शन के लिए 3-3, 4-4 घंटे में नंबर आता है, हमको वो दर्शन केवल 15 मिनट में प्राप्त हुए। इनफैक्ट महाकाल के दर्शन तो हमें 15 मिनट में प्राप्त हुए, लेकिन अगले दिन जब हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए गए, हमको 4 घंटे में नंबर आया। मतलब उज्जैन के राजा बोले जाते हैं महाकाल,
राजा के दर्शन हमको केवल 15 मिनट में प्राप्त हुए, और वहीं उज्जैन के सेनापति बोले जाते हैं काल भैरव, उनके दर्शन हमको 4 घंटे में प्राप्त हुए। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। यहाँ पे एक भारत माता का मंदिर भी था। कहते हैं ना कि मंदिर के अंदर दर्शन करने का जितना पुण्य मिलता है उतना बाहर की चोटी सखा देखने का भी पुण्य मिलता है। तो जब भी आप मंदिर जाओ ना, तो ये चीज़ ज़रूर देखना कि मंदिर के अंदर तो दर्शन कीजिए, लेकिन मंदिर के ऊपर जो झंडे लगे होते हैं उसके दर्शन अवश्य और अवश्य कीजिए। लिटरली जैसा बोलते हैं ना महाकाल, हर ज्योतिर्लिंग, देखो अगर आपको जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और बाबा महाकाल की कृपा से हमको 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में सिया ने भी 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, मतलब सिया की बदौलत ही हमें प्राप्त नहीं, तो मेरी तो औकात ही क्या है, हमारी क्या औकात। सिया की किस्मत से ही घूम रहे हैं। और ऐसा जब हम गए थे ना द्वारका, तब वहाँ पे किसी पंडित जी ने ये बात बोली थी कि अगर आप लोग ये घूम रहे हो ना, तो ये आप अपनी बिटिया की किस्मत से घूम रहे हो। वो स्टोरी भी मैं आपको कभी बताऊंगी। यहाँ पे ना बहुत अच्छी सी चित्रकारिता करी गई है। ये समझ लीजिए एक म्यूजियम टाइप का बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर म्यूजियम बनाया हुआ है। तो वो म्यूजियम हमने थोड़ा बहुत देखा, बहुत ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि सिया इज़ नॉट वेल, आप देख पा रहे होगे, उसको ना आई फ्लू भी हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा। और साथ ही के साथ हम रामघाट में शाम की आरती करने के लिए आ गए। बाकी अगले दिन हमने सोचा अगले दिन करेंगे, लेकिन शाम को रामघाट की आरती जरूर देखो। तो महाकाल के दर्शन करने के बाद हमने शाम को रामघाट की आरती जरूर और जरूर देखी। शिप्रा नदी की आरती, कैसे बोलते हैं, यमुना जी में 1000 स्नान, गंगा जी में आपको 10 स्नान, स्नान, नर्मदा मैया के दर्शन, और शिप्रा मैया का स्पर्श करने मात्र से आपके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और यहाँ की आरती ना लिटरली देखने लायक होती है, बहुत सुंदर आरती होती है। तो यहाँ पे हमने शिप्रा मैया के दर्शन करे, रामघाट पे आरती देखी। आप लोग भी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा पहले दिन का था। अगर बेटी थोड़ी सी ठीक होती ना, तो शायद हम आज ही काल भैरव चले जाते, लेकिन सिया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर आ रहा था, इसलिए आज हम काल भैरव ना जाके केवल और केवल हमने महाकाल उज्जैन के दर्शन करे। उसके बाद हमने शिप्रा जी की आरती अटेंड करी, और शिप्रा जी की आरती अटेंड करने के बाद हम सीधे अपने होटल में पहुंच गए, क्योंकि मैं पूरी रात की जगी थी और सिया की तबीयत सही नहीं थी। तो हम लोग होटल में जाके फिर हम लोगों ने आराम किया, और नेक्स्ट डे सबसे पहला ही हमारा टूर हुआ सिया को हॉस्पिटल लेके जाने का। यहाँ की जो आरती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आरती है। यहाँ की आरती इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकती। आपको ज़रूर एक बार यहाँ की आरती का आनंद ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए। पहले दर्शन करके आनंद जरूर लो, और अपने जीवन काल में एक बार कम से कम कभी भी प्रण बनाइए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य और अवश्य कीजिए। घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगह थी, लेकिन हम उस दिन नहीं घूमे। हमने सोचा अगर सिया की तबीयत सही होगी तो हम नेक्स्ट डे घूमेंगे। लेकिन हाँ, रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें 84 खम्भों का, पता नहीं 24 खम्भों का एक माता रानी का मंदिर दिखा। वो भी इस उज्जैन में घूमने लायक स्थल था, तो हमने उस मंदिर की भी थोड़े से जाते जाते दर्शन किए। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार थी, वो वॉमिट करने लगी थी। तो इसके लिए हम सीधा के सीधा अपने घर पहुँचे, और रात को हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम नेक्स्ट डे सीधा का सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, तो देखा कि हमारे को जो अपॉइंटमेंट मिली है वो 75 है। तो हमको लगा कि भैया 75 के हिसाब से हम 10-11 बजे पहुँचे थे, लेकिन जो नंबर था वो 3 बजे आना था। हमने फटाफट से दूसरे हॉस्पिटल में देखा, और दूसरे हॉस्पिटल में सिया को दिखाया। ये है वो 24 खम्भे वाली माता का दर्शन। ये 2 बहनें हैं, और ये भी उज्जैन में एक देखने वाला स्थल है। ये हमें रास्ते में पड़ गया था। अच्छा, उज्जैन का ना मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। उज्जैन का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का ही खाना मुझे बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगा। खाने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय किया। बेटी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग को इंजॉय नहीं कर पाए, बट ठीक है, दैट इज़ ओके। आखिरकार ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, इससे बड़ी बात क्या है। बच्चों की तबीयत तो कम ज़्यादा चलती ही रहती है। साथ ही के साथ हम ना केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही के साथ हम शक्तिपीठों के भी दर्शन कर रहे हैं, और हमारी पूरी की पूरी कोशिश है कि हम धामों के भी दर्शन करें। राधे राधे, हरे